हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अवर चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज से हम लोग इतिहास की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं और इतिहास में हम आपको किस तरीके से पढ़ाएंगे, जो प्रमुख टॉपिक हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। उनको आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ से प्रश्नों की संख्या अधिकतम आती है परीक्षा में, हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक को टच करेंगे। तो आज हमने मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है कांग्रेस के अधिवेशन और कांग्रेस की स्थापना। 1985 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो किन वजहों से हुई, क्या कारण हुए कि कांग्रेस की स्थापना करनी पड़ी, किन किन लोगों का सहयोग रहा, कैसे स्थापना हुई, कहाँ पर पहला सम्मेलन हुआ और अभी तक कांग्रेस के कितने यानी कि जो इतिहास में अधिवेशन दिए हैं वो कितने अधिवेशन हो चुके हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्नों की संख्या अधिकतम आती ही आती है। अगर इतिहास में देखा जाए, अगर पीसीएस में देखा जाए या फिर आरओ एआरओ में देखा जाए तो करीब 20, 22 या 25 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, जिसमें से लगभग 50% प्रश्न आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाते हैं, बाकी 50% में एंशिएंट और मिडविल आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ऐसा नहीं कि मिडविल और एंशिएंट छोड़ देंगे, उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन मॉडर्न पर थोड़ा सा आप भी ज़्यादा फोकस करिएगा और हम भी उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने ये पहला टॉपिक लिया हुआ है कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। सारे अधिवेशन नहीं पढ़ाएंगे, जिनके बारे में कुछ ज़रूरी सूचनाएं हैं, ज़रूरी वक्तव्य हैं, वो बताएंगे। और कांग्रेस के बारे में किन किन लोगों ने क्या क्या कहा है, चाहे वो अपने देश के हों, चाहे वो अंग्रेज रहे हों, कांग्रेस की स्थापना से लेकर के और बीच में किसने क्या वक्तव्य दिया है, किसने क्या कथन कहे हैं, ये सब बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा कांग्रेस की स्थापना से संबंधित। ठीक, संस्था की ओर से आपको एक सूचना और दे दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है डीपी एडुकेयर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके सामने, डीपी एडुकेयर। ठीक है, जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम पर चैनल का नाम है, तो इस पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसमें डेली 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपको दिए जाते हैं, जो कि दोनों वर्जन में होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं और विद सॉल्यूशन। तो 10 क्वेश्चन अगर आप डेली पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके एक महीने में 300 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से आपका करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार होता रहेगा। हर महीने 300 प्रश्न आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जो हमारा बैच चल रहा है, जो व्हाट्सएप पर ग्रुप है, उसमें आपको करंट अफेयर्स वीकली और मंथली दिया ही जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा 2022-23 के लिए बैच चल रहे हैं, ग्रुप है, उसमें आप लोग ऐड हो सकते हैं। ठीक है, नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया होगा, कहीं आपको दिखा देते हैं, ये नीचे नंबर दिया हुआ है 6393350769। ठीक है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या फिर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना फॉर्मेलिटी हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कांग्रेस के बारे में। तो थोड़ी सी आपको पहले मैं जानकारी दे दूं। ये देखिए, बीओ के लिए भी बैच चल रहा है और आरओ दोनों के लिए चल रहा है। ठीक है, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ से। और ये देखिए, हो गई आपकी कांग्रेस की स्थापना। तो कांग्रेस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, या जिसका पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1885 में हुई थी। लेकिन जो इससे पहले की संस्था थी, या उसकी जो मात्र संस्था थी, वो थी इंडियन भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन कांग्रेस यूनियन, जिसको भारतीय कांग्रेस संघ के नाम से, जिसको आईएनसी क्या कहेंगे, सॉरी INU। ठीक है, ये थी इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, तो जो INU है, भारतीय राष्ट्रीय संघ है, इसकी स्थापना 1884 में की गई थी और इसी का जो नाम परिवर्तन हुआ है 1885 में, यही हो गया आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
INC, ठीक है, INU से क्या बन गया, INC। भारतीय राष्ट्रीय संघ से क्या बन गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो यही आपको पूरी कहानी बतानी है। एक स्कॉटलैंड के अवकाश प्राप्त अधिकारी थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम, एलन एक्टोबियन ह्यूम। तो इनकी प्रमुख भूमिका रही है कांग्रेस की स्थापना करवाने में, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला पॉइंट आप देखते हैं कि जो कांग्रेस शब्द है ये लिया कहाँ से गया है। तो जो कांग्रेस शब्द लिया गया है ये अमेरिका से लिया गया है। जो कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति हुई है वो अमेरिका से हुई है और इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। क्या होता है, कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। और इस शब्द की उत्पत्ति या ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और अगर अमेरिका में पूछा जाए तो बता देना ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। क्लियर बात। सन 1884 में A.O. ह्यूम, जिनका पूरा नाम था एलन एक्टोबियन ह्यूम, भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना इन्होंने की थी 1884 में। ये देखिए पहला वीडियो है, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, तो आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार आपने चीज़ों को समझ लिया तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। क्लियर। इसके बाद 28 से 31 दिसंबर को 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ। कहाँ पर, बम्बई में एक महाविद्यालय था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। 28 से 31 दिसंबर 1885 के मध्य एक सम्मेलन होता है और इसी सम्मेलन में थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये नीचे कर लेते हैं हम लोग, बैक करते हैं। हाँ, ये यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर, किसके प्रस्ताव पर, दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस का जन्म होता है, ठीक है। तो ये जो थोड़ी सी पृष्ठभूमि है कि सन 1884 में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना ना करके एक भारतीय राष्ट्रीय संघ INU की स्थापना की थी। इसके बाद अगले ही साल 28 से 31 दिसंबर 1885 के मध्य बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में एक सम्मेलन होता है जिसको कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की संज्ञा दी जाती है कि ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में जो हमारे दादा भाई नौरोजी साहब हैं, उनके प्रस्ताव पर, उनके कहने पर उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि क्यों ना इसका नाम बदल करके संघ के स्थान पर इसको कांग्रेस कर दिया जाए। तो इस प्रकार से कांग्रेस का जन्म हो जाता है। तो कांग्रेस की स्थापना, जन्म हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब कांग्रेस का जन्म हो गया तो दिसंबर 1885 में ही क्या होता है, एक उसमें पत्रिका चलती थी, इसका नाम था हिंदू, ठीक है। हिंदू पत्रिका में दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की घोषणा हुई। तो जब उस पत्रिका का जो प्रकाशन जब दिसंबर में किया गया तो उसी में इस बात की घोषणा कर दी गई कि कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक स्कॉटलैंड के निवासी एवं इंडियन सिविल सर्विसेज में कार्यरत एलन एक्टोबियन ह्यूम कांग्रेस के प्रथम सचिव भी थे जो 1906 तक इस पद पर बने रहे, ठीक है। तो उन्होंने स्थापना की थी और इसके सचिव थे, कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक IAS अधिकारी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो इन्होंने जो है इसकी स्थापना की नींव रखी थी। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा लिखा गया। ये भी आपको याद रखना है कि जो कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था, पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा इसका इतिहास लिखा गया है। आगे चलते हैं। अभी आपको कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताएंगे। अब देखिए, कांग्रेस के बारे में विभिन्न लोगों ने बहुत सारे वक्तव्य दिए हैं, बहुत सारे कथन कहे हैं। ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कथन दिया जाता है कि ये किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है, या ऊपर नाम दिया गया है और नीचे 4 कथन दिए गए हैं कि जो ऊपर नाम दिया गया है उनके द्वारा किस कथन को कहा गया है। तो पहला जो है डफरिन ने कहा था। डफरिन ने क्या कहा है, डफरिन का कथन क्या है देख लेते हैं। यह जनता के
उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ये डफरिन ने कहा था। इसके बाद कांग्रेस के बारे में कर्जन ने एक बार कहा था, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। ये घड़ियां है, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। ये कर्जन ने कहा था, ये आपने पढ़ा भी होगा। इसके बाद शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, कर्जन ने ही कांग्रेस को गंदी चीज भी कहा था। किसने? कांग्रेस के द्वारा ही इसको गंदी चीज भी, कर्जन के द्वारा इसको गंदी चीज और देशद्रोही संगठन भी कहा गया था। तो ये आपको याद रखना है कि भारत में रहते जो है मौत की घड़ियां गिन रही है, शांतिपूर्वक मरने में उसकी मैं सहायता कर सकूं, कर्जन ने कहा था। गंदी चीज और देशद्रोही संगठन भी कर्जन ने ही कहा था, जबकि डफरिन ने क्या कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद नेक्स्ट व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसका शॉर्ट नाम है WC बनर्जी, ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी थे। कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन थी। इन्होंने क्या कहा है? कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन थी। लाला लाजपत राय साहब ने कहा था कि डफरिन के दिमाग की उपज बताया। ये क्या इन्होंने भी कहा है कि किसके दिमाग की उपज है? डफरिन के दिमाग की उपज बताया था। किसने? लाला लाजपत राय ने। उन्होंने, यानी कि लाला लाजपत राय ने ही कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के मेले की संज्ञा भी दी थी कि शिक्षित भारतीयों का ये मेला है। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। तिलक साहब ने क्या कहा है कांग्रेस के बारे में? यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह भांति टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। किसने कहा ये? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अगर हम वर्ष में एक बार से सम्मेलन किया, साल भर शांति से बैठे रहे, एक बार सम्मेलन कर लिया, बस जो भी नारेबाजी, जो भी घोषणा करनी थी कर दी, साल भर कुछ नहीं किया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सॉरी, हमें कांग्रेस पर मतलब मिल करके 12 महीने मतलब हमेशा कुछ ना कुछ उसमें करते ही रहना चाहिए। मतलब अपनी मांगों हैं, अपनी प्रस्ताव हैं, जो भी चीज़ें हैं, मतलब कुछ ना कुछ हम करते रहें। ऐसा ना मतलब साल भर बाद बस मीटिंग हुई, सम्मेलन हुआ, बस अधिवेशन हो गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कांग्रेस को याचना संस्था कहा। अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिनों का तमाशा कहा और बिपिन चंद्र पाल ने ही भिखमंगी नीति भी इसको कहा था, संस्था को। ठीक है, तो बिपिन चंद्र पाल ने याचना संस्था और भिखमंगी नीति कहा है, जबकि अश्विनी कुमार दत्त ने इसको 3 दिनों का तमाशा कहा, जो सम्मेलन 3-4 दिन ही चला करता था। तो ये तो प्रमुख वक्तव्य थे, कुछ और भी हैं, देख लेते हैं। चलिए, अब वक्तव्य नहीं है, अब है आपके कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। ठीक, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन कौन से हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो पहला अधिवेशन आपका आता है 1885 का। ठीक है, ये प्रथम अधिवेशन सन 18, देखिए मैं 1985 की बात है। ठीक है, माफ कीजिएगा, मैं बार बार दिमाग में 18 चल रहा है। ये जो है 1885 की बात नहीं, ये सॉरी, यहाँ देखिए गलत लग गया है, ये यहाँ पर ये 1885 ही होना चाहिए था। मैं तो सही बोल रहा हूँ, लेकिन है कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन मतलब मैंने वहाँ देखा कि 1985 कहाँ से आ गया, तो ये 1885 हो सकता है। आगे भी आपको इस तरीके से मिले, आप लोग सुधार करिएगा। ये बाई मिस्टेक टाइपिस्ट की गलती से ये हो गया है, 1885 ही है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही हुई थी। तो जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय महाविद्यालय में। इसके अध्यक्ष थे आपके WC बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसमें कुछ प्रमुख तथ्य हैं। नमक कर के विरोध में यहाँ पर स्वर उठाया गया था, नमक कर लगा दी, साल टैक्स लगाया गया था ना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर INU यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसमें ये यहाँ भी देखिए, ये बहुत बड़ी मिस्टेक कह सकते हैं, छोटी भी है बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, 1885 आप लोग समझना। मैं लग रहा सारी स्लाइड में ये होगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट होता है ना, तो सब वैसा ही हो जाता है। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है।
परीक्षा में कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने, कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 72 लोगों ने भाग लिया था, जिनमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी के 38 प्रतिनिधि थे, मद्रास से 31, उत्तर प्रदेश अवध से 7, बंगाल से 3 और पंजाब से भी 3 प्रतिनिधि शामिल होने आए थे। ठीक है, ये तो बस आपकी जानकारी के लिए है, आपको याद रखना है कि इस अधिवेशन में 72 लोग सम्मिलित हुए थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द्वितीय अधिवेशन आता है। समय आपको 1885, 1886 इस तरह करना है। ठीक है, 1900 नहीं, ध्यान रखिएगा। स्थान है ये आपका कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था दूसरा अधिवेशन। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, बहुत आपको मतलब ना कि खिचड़ी ना पक जाए, मतलब जो मूल चीज़ है ना उसको आप समझ लें। जैसे आपको अधिवेशन अगर पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो आपने बस ये वीडियो देखा और काम आपका हो गया, मतलब आधे घंटे में आपने सारी चीज़ें खत्म कर दी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के प्रयास से ही आईएनसी के प्रथम पारसी गैर हिंदू अध्यक्ष थे। ठीक है, गैर हिंदू अध्यक्ष थे, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हैं, तो ये प्रथम पारसी, जिनको हम गैर हिंदू कहेंगे, अध्यक्ष बने थे। इसमें 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। राष्ट्रीय कांग्रेस व राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया गया। इसमें कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया है। डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को उद्यान भोज में आमंत्रित किया, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। ये था आपका दूसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन आता है 1887 में हुआ है। स्थान आपका है मद्रास में होता है। ये अध्यक्ष के थे बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ पर भी प्रमुख तथ्य आता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तैयब जी कैसे थे, ये प्रश्न कई बार पीसीएस में, आरओ में कई बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो है आपके बदरुद्दीन तैयब जी। अध्यक्ष द्वारा कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था। प्रथम बार तमिल भाषा में भी वहां पर भाषण दिया गया था। इस अधिवेशन में विषय निर्धारण समिति की नींव डाली गई थी। इसी अधिवेशन में यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में विषय निर्धारण समिति की स्थापना की गई या उसकी नींव डाली गई थी, तो इसी अधिवेशन में। नेक्स्ट आपका अधिवेशन है तृतीय अधिवेशन 1887। ठीक है, प्रथम बार संपूर्ण जनता को कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई थी। पहली बार लोगों ने अपील की थी कि जो है सब लोग कांग्रेस में शामिल हों। महादेव गोविंद रानाडे द्वारा कांग्रेस के मंच से सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन शुरू हुआ था। चौथा अधिवेशन आपका 1888 में होता है। स्थान कहां पर है, इलाहाबाद। अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो यही थे, जॉर्ज यूले साहब थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। कांग्रेस अधिवेशन हेतु स्थल उपलब्ध न होने पर दरभंगा के राजा द्वारा लोथर काउंसिल करके कांग्रेस को दिया गया था। ठीक, अब चूंकि इलाहाबाद में सम्मेलन होना था, अधिवेशन होना था, कोई प्लेस, कोई जगह नहीं मिल पा रही थी, तो दरभंगा के राजा थे, उनके द्वारा जो इलाहाबाद में लोथर काउंसिल अभी भी है, सर इलाहाबाद के लोग जानते होंगे, लोथर काउंसिल है, तो उसको जो है क्रय करके इन्होंने दिया था कि आप लोग इस स्थान पर आराम से कांग्रेस का अधिवेशन कीजिए, हम आपके लिए व्यवस्था कर देते हैं। औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा के विकास पर भी यहाँ पर बल दिया गया था। अगला है चौथा अधिवेशन ये जो कि 1888 में हुआ है। इस अधिवेशन से कांग्रेस विरोधकर्ता के रूप में सर सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद सितारे हिंद आए थे। मतलब ये लोग जो है कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। प्रथम बार लाला लाजपत राय, इनको शेरे पंजाब व पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक, ये शामिल हुए थे और इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, लाला लाजपत राय पहली बार 1888 के चौथे अधिवेशन में शामिल हुए थे। इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। इनकी उपाधियां हैं शेरे पंजाब, और इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी की थी, संस्थापक भी इसके ये हैं। नेक्स्ट है आपका पांचवा अधिवेशन 1889 में। स्थान है बंबई। अध्यक्ष है विलियम वेडरबर्न। कौन, विलियम वेडरबर्न। ये प्रथम बार कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं ने भी भाग लिया था। ये पहला अधिवेशन था, पांचवा, जब महिलाओं ने पहली बार भागीदारी की थी कांग्रेस के अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार भी पारित हुआ था कि 21 साल के लोग जो है वोट डाल सकेंगे, मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। कांग्रेस ने लंदन में अपनी ब्रिटिश समिति का गठन किया था। इस समिति का मुख्य पत्र था इंडिया। विलियम वेडरबर्न ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार थे। ठीक है,
तो जो कांग्रेस के संस्थापक हैं A.O. ह्यूम, उनके जीवनीकार कौन है? विलियम वेडरबर्न, ठीक है, जो कि कांग्रेस के 5वें यानी कि 5वें अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। अगला अधिवेशन आता है छठा अधिवेशन, 1890 में हुआ है। स्थान आपका कलकत्ता है। अध्यक्ष है फिरोज शाह मेहता। इसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य हैं। इस अधिवेशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भी संबोधित किया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। स्वर्ण कुमारी देवी प्रथम महिला उपन्यासकार थी, इन्होंने भी इस अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। सातवां अधिवेशन आपका 1891 में होता है। कहां पर? स्थान था आपका नागपुर, महाराष्ट्र में, और अध्यक्ष इसके बनते हैं आनंद चार्लू। अध्यक्ष ने भाषण में कहा कांग्रेस का दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रीयता है। इन्होंने जब भाषण दिया तो कांग्रेस का दूसरा नाम क्या बताया? राष्ट्रीयता बताया। कांग्रेस सभा में पहली बार राष्ट्रीय शब्द यहां पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट, और यह आपका आता है 12वां अधिवेशन 1896। स्थान आपका कलकत्ता है। अध्यक्ष आपके हैं रहीमतुल्लाह सयानी। प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम का गायन आधिकारिक तौर पर किया गया था। इसी अधिवेशन में पहली बार जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी उसका गायन किया गया था। सभी लोगों ने गाया था इसको। दादा भाई नौरोजी के धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार यहाँ पर किया गया, और प्रथम बार असम के चाय बागानों की कुलियों की दुरावस्था पर विचार किया गया। जो असम में चाय उत्पादन करते थे लोग, वहाँ के जो किसान थे, तो उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति थी। उनके बागानों में जो चाय उगती थी तो उसका जो है सही रेट नहीं मिलता था, उनको सही लाभ नहीं मिलता था, औने पौने दामों पर अंग्रेज खरीद लेते थे। तो उनकी मतलब जो बहुत ही लागत ज़्यादा होती थी, रेवेन्यू कम आता था, बिकते कम दामों पर थे, तो बहुत बड़ी समस्याएं थी चाय बागानों की। तो उस पर भी जो विचार किया गया कि इनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है आज का वीडियो हमारा होता है यहाँ पर समाप्त। 2 लेक्चर आपको अभी और इसमें मिलने वाले हैं। आगे के कुछ अधिवेशन बचे हुए हैं। तो ये तो पहला पार्ट था, 2 पार्ट अभी आपको और मिलेंगे। तो 3 पार्ट में हमारा पूरा अधिवेशन कांग्रेस का समाप्त हो जाएगा। तो कांग्रेस से संबंधित जो भी, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, या अन्य जो भी वनडे एग्जाम्स हैं, चूंकि इतिहास से प्रश्न सभी में आने हैं, तो जो है ये सभी के लिए समान रूप से लागू होता है, ठीक है। बाकी 2 लेक्चर आपको और जल्दी मिल जाएंगे। इस तरह से हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो प्रमुख चीज़ें हैं वो आपको हम पढ़ाते रहेंगे। तो परीक्षा में से भी करीब 5-6 महीने का समय है। मार्च तक परीक्षा आपकी संभवता हो सकती है, तो 5-6 महीने भी आपके पास हैं। तो इतने 5-6 महीने में हम आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ा देंगे, बहुत सारे वीडियो आपको दे देंगे। साथ में आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक कंबाइंड तैयारी होती रहेगी। आप पढ़ते रहेंगे, हम पढ़ाते रहेंगे, इस तरह से प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ। और हाँ, टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको करंट के प्रश्न आपको डेली मिलते रहेंगे, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।